आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे। इसमें है प्रश्न नंबर 1 है, पंचवर्षीय योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय योजना आयोग है, जिसका क्रियान्वयन का दायित्व किस पर होता है। ये अब ख़त्म हो गया है, पहले था ये चीज़ें तो, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछता है तो हम लोग देखेंगे। यह है केंद्र और राज्य सरकार पर। अब पंचवर्षीय योजना जो योजना आयोग था वो समाप्त हो गया है, अब उसके जगह हम नीति आयोग काम करता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पंचवर्षीय योजनाएं से काफ़ी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे जुड़े सारे प्रश्न आंसर इस टॉपिक में मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 है, योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन कौन प्रदान करता है। तो यह करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 है, पहली योजना जो 51 से 56 ईस्वी में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिक प्रदान की गई, जो किस मॉडल पर आधारित थी। तो पहली जो योजना थी वो हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, या एचडी मॉडल भी कहीं कहीं देता है, एचडी मॉडल। तो आप लोग याद रखेंगे एचडी मॉडल पर आधारित थी पहला पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 2 है, दूसरी योजना किस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। तो दूसरी जो थी वह पीसी महालनोबिस के विकास के मॉडल पर आधारित थी। पहला एचडी मॉडल, दूसरा पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। प्रश्न नंबर 5 है, दूसरी योजना काल यानी 51, दूसरी जो योजना काल थी जो 56 से 61 के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना हुई थी। और इसका एक ट्रिक है, जो कौन से देश के सहयोग से कौन सा कारखाना स्थापित हुआ था, रूस बोका रूस लाई दुर्गापुर ब्रिटेनिया करके, इसको हम शॉर्ट वीडियो में दे देंगे ताकि वहाँ पर से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि कौन सी जैसे राउरकेला जो था वो कौन से देश के सहयोग से बना, भिलाई कौन से देश के सहयोग से बना, दुर्गापुर किस देश के सहयोग से बना, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो इसका ट्रिक है, हम शॉर्ट वीडियो में डालेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से सारे डाउट क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, तीसरी योजना यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भर पर बल दिया गया था। ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर दिया आत्मनिर्भर। क्वेश्चन पूछता है कि आत्मनिर्भर पर बल कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो तीसरी में। अब हम लोग यहाँ पर दिया है तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। तो पहला हो गया एचडी मॉडल पर, दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल पर, और तीसरा जो है जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्वाधिक असफल योजना यानी तृतीय योजना जो 1961 से 1966 को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण था भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध, तथा वहाँ पर भयंकर अकाल भी पड़ा था। तीनों चीज़ें हुई थी इसमें, इसीलिए यह सर्वाधिक असफल मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वार्षिक योजनाएं योजना अवकाश जो 1966 से 1969 तक चला था के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुआ था। हरित क्रांति प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी योजना को आर गॉडगिल योजना यानी सुरक्षा पर बल भी कहा जाता है। तो यह है चतुर्थ योजना जो हुई थी 1969 से 1974 के बीच में। वीवीआई क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन नंबर 10 है, पांचवी योजना जो 1974 से 1979 की रूपरेखा को किसने तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले ही यानी 1978 में ही समाप्त हो गया था। तो उसे तैयार किए थे डीपी धर ने। किसने? डीपी धर ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, पांचवी योजना में कौन सी योजना चलाई गई थी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का सबसे जो मुख्य योजना थी वो थी गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इसी में, और काम के बदले अनाज योजना भी पांचवी पंचवर्षीय योजना
में ही चली थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन तो न जाने कितने बार पूछा है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये काफ़ी बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 5वीं योजना के काल में जनता पार्टी सरकार ने कौन सी योजना चलाई थी? तो यह अनवरत योजना या रोलिंग प्लान इसको कहते हैं, जो जनता पार्टी की सरकार ने चलाई थी। अनवरत योजना जो 1978 से 1980 के दौरान चली थी, के जनक किसे माना जाता है? तो इसके जनक दो व्यक्ति हैं, डॉक्टर गुनार मिर्डल और प्रणेता प्रोफेसर रेगनर फ्रिश को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, IRDP, NREP, ट्राइसेम, डवाकरा, RLGEP जैसे कार्यक्रम किस योजना में चलाए गए थे? तो यह छठी पंचवर्षीय योजना जो 1980 से 1985 के बीच थी, इसमें चले थे। क्वेश्चन नंबर है 15, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 15 अगस्त 1993 को प्रारंभ हुआ था, किस योजना में हुआ जो सर्वाधिक सफल योजना थी? तो ये थी 1992 से 1997 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, 9वीं योजना का लक्ष्य क्या था? 9वीं योजना का लक्ष्य था न्यायपूर्ण वितरण तथा समानता के साथ विकास। नंबर 17 है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो यह 2002 से 2007 था और 11वीं पंचवर्षीय योजना के काल 2007 से 2012 था। और आज 19 नंबर क्वेश्चन है जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 12वीं योजना जो 2012 से 2017 का विकास दर कितनी प्रतिशत निर्धारित थी? तो यह 8% थी और इसके बाद वो समाप्त हो गया था योजना। ये पंचवर्षीय योजना, इसके जगह आया था नीति आयोग आया था इसके जगह। तो आज का जो ये टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो समाप्त हुआ। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। थैंक यू सो मच।